हम आपके छोटे बड़े भाई हो सकते हैं, हम परिवार के मेंबर हैं। आप भी अपना काम छोड़कर आप लड़ने के लिए नहीं, आप पार्टी के लिए आप यहाँ पर मान्यवर साहब कांशीराम जी को नेता मानते हुए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को नेता मानते हुए आप गर्मी में मैंने पंखे भी बंद कराए, लेकिन आप तब भी यहाँ पर बैठे हैं। ये किराए के लोग नहीं, आप लोग पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। सम्मानित साथियों, पार्टी के अंदर हम भी कार्यकर्ता हैं, नेता एक ही नेता है हमारे बीच में, और वो नेता है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। और एक 15 मार्च का प्रोग्राम भी दिया। हम 15-20 दिन में ही एक फरीदाबाद में मजबूत संगठन खड़ा कर पाए, और जो 15 मार्च का जो मान्यवर साहब कांशीराम जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे और जिन्होंने इस देश में राष्ट्रीय चेतना देने का हमें जो काम किया, उनका जन्मदिन हमने बड़े धूमधाम से और बहुत सारे लोगों के बीच में मनाने का काम किया। और फरीदाबाद शहर में मान्यवर साहब कांशीराम जी की तर्ज पर साइकिल चलाकर उनका एक संदेश देने का काम किया था। अपने कार्यकर्ताओं का भी, अपने जितने भी साथी उस प्रोग्राम में शरीक हुए, उन सभी साथियों का भी धन्यवाद है। हम आपके छोटे बड़े भाई हो सकते हैं, हम परिवार के मेंबर हैं। आप भी अपना काम छोड़कर आप लड़ने के लिए नहीं, आप पार्टी के लिए आप यहाँ पर मान्यवर साहब कांशीराम जी को नेता मानते हुए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को नेता मानते हुए आप गर्मी में मैंने पंखे भी बंद कराए, लेकिन आप तब भी यहाँ पर बैठे हैं। ये किराए के लोग नहीं, आप लोग पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। सम्मानित साथियों, पार्टी के अंदर हम भी कार्यकर्ता हैं, नेता एक ही नेता है हमारे बीच में, और वो नेता है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। संगठन हमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी बात सुनने के लिए वहां नहीं बुलाती, वहां से दिशा निर्देश देने के लिए हमें बुलाती है, और दिशा निर्देश देकर कि ये काम है आपने नीचे इम्प्लीमेंट कराना है। क्योंकि आज पार्टी के अंदर करोड़ों लोग हैं। अगर आदरणीय बहन जी से एक एक मिनट भी अगर सभी साथी ये कहें कि मैं बहन जी के पास जाकर एक अपनी बात रखना चाहता हूं, लेकिन करोड़ों आज बहन जी के साथ हैं, अगर करोड़ों लोगों की बात बहन जी सुनने लग जाएं तो काम किस समय करेंगे आदरणीय बहन जी। आज बीजेपी से लड़ना है, कांग्रेस से लड़ना है, और अपने ही अंदर जो गद्दार लोग बहुत से हैं उनसे भी लड़ाई लड़नी है, तो कौन हमारी बात को आगे तक हम कैसे लेकर जाएंगे। आदरणीय बहन जी हमारी नेता है, सुप्रीमो है, हम तो सिर्फ उनका सुनने के लिए जाते हैं। और बहन जी ने हर बार ये कहा है कि अपना संगठन मजबूत करें, अपने जिले की बॉडी मजबूत करें, अपनी विधानसभा की बॉडी को मजबूत करें, अपने सेक्टर की बॉडी को मजबूत करें, बूथ को मजबूत करें। जब आप अपने बूथ को जिताएंगे, सबसे बड़ा नेता हमारा बूथ का अध्यक्ष हमारा नेता होगा। आदरणीय बहन जी ने कहा कि बूथ पर आप सबसे मजबूत साथी को, युवा साथी को जिम्मेवारी देनी है। एक बूथ 1000 वोट का बूथ होता है, और 1000 वोट जो डलवाने वाला है वो सबसे बड़ा नेता है। बूथ का नेता हमारा सबसे सराहनीय, सबसे सम्मानित, मैं सम्मान करता हूं जो हमारे बूथ का नेता है। हम तो बड़े बड़े लोग, हमारे तो लोग, आप लोग भीड़ इकट्ठी करते हैं, हम भाषण देकर चले जाते हैं, लेकिन गांव में डंडा लेकर गांव में लड़ाई लड़ता है, बूथ पर बैठकर लड़ाई लड़ता है, वोट डलवाने का काम करता है, भूखा प्यासा रहता है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता। सम्मानित साथियों, बहन जी ने कहा अपना बूथ मजबूत करें, और बूथ का अध्यक्ष का नाम हमारे पास हमारी पार्टी के रजिस्टर में, हमारे रिकॉर्ड में हमारा होना चाहिए। कल सरकार होगी, हम गांव में और किसी से नहीं पूछेंगे
कि किसका काम होना चाहिए, किसको अनुदान मिलना चाहिए, किसका साथ देना चाहिए। हम सबसे पहले रिकॉर्ड के हिसाब से अपने बूथ के जो हमारे बूथ का अध्यक्ष होगा गांव में उसके पास फोन करेंगे और फोन करके कहेंगे कि बताइए आपका साथ इस बूथ पर बैठने के लिए किस किसने दिया। हम उससे पूछकर काम करेंगे। इसलिए बहन जी बार बार कहती है अपना बूथ मजबूत करें, विधानसभा को मजबूत करें। तो ऐसा अभी से आपके पास 4 साल का समय है और 1 साल का समय, लगभग 1 साल का तो नहीं, कम समय है, जनवरी में हो सकता है पंचायतों के इलेक्शन होंगे। हम खुले दिल से यहाँ से आपको वायदा करते हैं, अभी से आप तैयारी में जुट जाएं। हमारे शर्मा जी जिला परिषद में ये कहते हैं कुछ वोटों से हराए गए, जबरदस्ती हराए गए। अपनी कमी को पूरा करें, जाएं गांव-गांव के अंदर, लोगों से संपर्क करें, भाईचारा बनाएं, प्रत्येक बिरादरी के अंदर जाएं, ना कि चमारों में जाकर बैठकर आ जाएं। गुज्जर जाएगा वो भी चमारों में, सैनी जाएगा वो भी चमारों में, शर्मा जी जाएंगे वो भी चमारों में। अरे चमार तो पहले ही पार्टी के अंदर हैं। जब हमने आपको नेता बनाया, हमने हरप्रीत बत्रा जी को नेता बनाया, महासचिव लगाया, तो ये चमारों में जाने के लिए तो नहीं, ये तो अपने समाज को जोड़ने के लिए बात की है। दिखाएं, ये चल रहे पूरे प्रदेश के अंदर, इनको काम दिया गया कि पूरे प्रदेश के अंदर मैं सिख समाज से, मैं सर्व समाज से हर शहर के अंदर, जिले के अंदर अपने साथी सहयोगी तैयार करूंगा। शर्मा जी भी अपने वार्ड में नहीं, पूरे जिले के अंदर जो हमने आपको जिम्मेवारी दी है, आपको जिला परिषद का इलेक्शन लड़ाया, आपको भी ये सोचना होगा कि मैं तो चंद वोटों से रहा हूं, लेकिन जो दूसरे लड़ने वाले थे, मेरे चमार भाई थे, धाड़क समाज के लोग थे, बैकवर्ड समाज के लोग थे, अदर हाई कास्ट के लोग थे, कि मैंने स्वर्ण जाति की, ब्राह्मण समाज की वोट कितनी ट्रांसफर उनको कराई। ये भी हमें आकलन करना चाहिए। तभी तो बहुजन समाज बनेगा, तभी तो सर्व समाज बनेगा। अगर हम एक ही जाति में अपने लिए तो वोट मांग लें, अपने लिए तो सीट जीत लें, लेकिन सर्व समाज कैसे बनेगा? सर्व समाज बनाने के लिए हमें दिल बड़ा करना होगा। हर जाति के अंदर जाकर, जिस तरह से हमारे पास बैकवर्ड समाज से साथी हमारे जिले में लगे हैं, वो भी जा जाकर गांव में, वो गांव में जाएं, मोहल्ले में जाएं, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्र प्यारों को जोड़ने का काम करें, बैकवर्ड समाज के लोगों को। अगर मैं हाथ उठवाना चाहूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं कि बैकवर्ड समाज के कितने लोग हैं, जनरल लोग कितने आए हैं मीटिंग में, अपर कास्ट के गरीब लोग कितने आए हैं, तो शायद रेशो बहुजन की ज्यादा होगी, सर्वजन की होनी चाहिए। रेशो सर्व समाज की होनी चाहिए, और सर्व समाज में हमारे लिए, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। आप किसी को भी लाएं, कोई नाराज होके, निराश होके घर पे बैठा है, हम उसको भी मनाने के लिए आप बात करें, हम उसके घर पे भी चलकर उसको मनाने का काम करेंगे, इस कारवा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इस पार्टी को सीमित दायरे से निकाल कर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमें नहीं चाहिए आप लोगों की ये जो मालाएं हैं, हमें लोग, सर्व समाज के लोग चाहिए। आपका प्यार कभी है कि आप प्यार से सभी लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। और सम्मानित साथियों, हमें हर युवा की जरूरत है, सबको काम मिलेगा, सभी काम करेंगे। आदरणीय बहन जी का नारा है, हमने जो कहा है कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। जिला परिषद के अंदर आप लोग लग जाएं, नगर निगम के इलेक्शन होंगे, वार्ड वाइज आप लोग तैयारी कराएं, और ऐन मौके पर जाकर अगर आप आनन फानन में कैंडिडेट ढूंढते फिरोगे
तो आपके पास शायद वो टिक पाए, फिर तो पैसे लेकर देकर कहीं से आएंगे और वो सौदेबाजी कर कर भाग जाएंगे। इल्ज़ाम आप लोगों के अंदर वो एक ऐसा वो छोड़ जाएंगे कि ये इनसे लड़ते रहें, ये इनसे लड़ते रहें। हमारी लड़ाई होनी चाहिए कांग्रेस बीजेपी से, लेकिन हम आपस में लड़ते खींचातानी करते रह जाते हैं। उनका मकसद जो आरएसएस बीजेपी का मकसद है, उनका यही मकसद है, डिवाइड एंड रूल नहीं। उनके तो ये रूल अब बदल गया, वो तो एक दूसरे को मार पटाई करके कि बीएसपी आगे कैसे बढ़ रही, इसको कैसे गिराना है, हमारे साथियों को ही दवा दारू डोज देकर वो तैयार करते रहते हैं। और हमारे सम्मानित जो पदाधिकारी हैं, इनके इम्तिहान लेने के लिए आते हैं, इनकी बेइज्जती कराने के उद्देश्य से आते हैं। सम्मानित साथियों, ये सम्मान, ये अपमान बाबा साहब ने कहा था और मानवर साहब कांशीराम जी ने कहा था कि इस कारवां में वो लोग मेरे साथ चलें, सर पर कफन बांध कर चलें कि पग पग पर हमें अपमानित होना पड़ेगा। ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, इसमें हमें किसी से भी उम्मीद नहीं कि वो हमारे साथ अच्छा करेगा। लेकिन सम्मानित साथियों, मैं एक बात आपके बीच में जरूर कहना चाहता हूं कि आपका समय ये आज आपको मैं बताकर जा रहा, याद रखना बात को कि आज आपकी तरफ लोग देख रहे, बहुजन समाज पार्टी का जो है समय बहुत अच्छा आ रहा। और आपने देखना है, हमने यमुनानगर के अंदर जिला परिषद का एक बाई इलेक्शन था, यमुनानगर जगाधरी विधानसभा से, जहां से हमने 3 एमएलए जीते, जिला परिषद के चेयरमैन बनाए। और वहां से अब की बार भी हमने वायदा किया, आने वाले समय के अंदर जिला परिषद का चेयरमैन अंबाला से बनाएंगे, यमुनानगर से बनाएंगे, करनाल से बनाएंगे, और भी हरियाणा के अंदर जहां जहां हमारी चेहरों तक है, हमारी कोशिश प्रयास होगा। फरीदाबाद के सम्मानित साथी यहाँ बैठे हैं, आप लोग भी यहाँ से निश्चय करके जाएं कि हमने यहाँ से मूवमेंट को मजबूत कैसे करना है, बहुजन को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग काम करेंगे। सम्मानित साथियों, आपने मेरी बात को बड़े ध्यान पूर्वक सुना, आप लोगों ने हमें फूल मालाएं डालकर हमारा स्वागत किया। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद करता हुआ, अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे रजा चाहूंगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मानव काशीराम, जय संविधान। शुक्रिया। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।